पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर शुरू हुआ समर्पण निधि अभियान। मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी महेंद्र सिंह सोलंकी की मौजूदगी में हुआ जिले का अभियान। इस मौके पर सोलंकी ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित किया। प्रदेश प्रवक्ता टीनू जैन ने मीडिया को समर्पण निधि अभियान की जानकारी दी। तो लोग कहेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब आप कल्पना करिए और सोचिए कि जिस दल के आप कार्यकर्ता हैं, उस दल से लेकर के और जिस देश के आप नागरिक हैं, उस देश तक और यहाँ तक कि जीवन से लेकर के अपनी यात्रा तक के समस्त प्रावधानों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो सब कुछ अगर किसी के पास है तो केवल हमारे और आपके पास है। ये गर्व और गौरव का विषय है। और इसलिए मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में अपनी भावांजलि, अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं और उनके श्री चरणों में सत सत नमन करता हूं। और मैं मानता हूं कि हम सब लोग तो हर कार्यक्रम में बिना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में नमन किए हुए अपने कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं करते, हमेशा करते। और हमारे सबके जीवन में जो कुछ है उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम लोग उस आयाम को प्राप्त कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं एकात्म मानववाद का दर्शन। अब एकात्म मानववाद के दर्शन के लिए लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं इसको समझ पाना बहुत कठिन है। मैं आपसे कहता हूं इससे सरल कुछ नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत आसानी से कहा कि सृष्टि से लेकर के परमेष्टि तक, जड़ से लेकर के चेतन तक, आत्मा से लेकर के परमात्मा तक, पौधे से लेकर के वृक्ष तक और पहाड़ से लेकर के पर्वत तक, नदी से लेकर के समुद्र तक और हमारे आपके जीवन के हर क्षेत्र में पशु से लेकर के पक्षी तक जितना कुछ है उसका समुच्चय ही एकात्म मानववाद का दर्शन है। यानी सबकी चिंता करना, सबको साथ में लेकर के चलना, अगले किसी को नहीं छोड़ना। इसलिए उन्होंने कहा व्यक्ति, व्यक्ति के बाद परिवार, परिवार के बाद समाज, समाज के बाद देश और देश के बाद फिर उन्होंने राष्ट्र की चिति के बारे में बताया। जैसे हमारे अंदर की आत्मा है वैसे राष्ट्र की आत्मा हमारी चिति है। उसको ध्यान में रखते हुए तो जिन्होंने एकात्म मानववाद का प्रतिपादन किया हो, जिन्होंने अंत्योदय के जो प्रणेता थे, जिन्होंने पंचनिष्ठाओं का सूत्रपात किया हो, जिन्होंने वैशिष्ट को कार्य का आधार बनाया हो, जिन्होंने हमारी कार्य संस्कृति को प्रतिपादित किया हो, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज की इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको सत सत नमन करता हूं और उनके श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने भारतीय जनसंघ के साथ में एक एकात्म मानववाद का जो एक संदेश पूरे विश्व को दिया है। निश्चित रूप से ऐसे महामना की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्पण निधि अभियान का प्रारंभ किया जाता है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के नेता कुशाभाऊ ठाकरे जी द्वारा प्रारंभ किया गया आजीवन सहयोग निधि का यह क्रम राजनीतिक दल में पारदर्शिता और शुचिता लाने के साथ प्रारंभ किया गया था। और निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता इसमें अपना भरसक जो से संभव हो पाता सहयोग करता है और समाज के अलग अलग वर्ग भी इसमें सहयोग करके एक राजनीतिक दल ने किस प्रकार से समाज में काम करना चाहिए और आर्थिक शुचिता के साथ काम करना चाहिए, उसके लिए संग्रहण और समर्पण निधि का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और अभी ऐसा कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है। जब संगठन के द्वारा जो लक्ष्य दिया जाएगा, मुझे लगता है कि इंदौर महानगर और इंदौर शहर उस लक्ष्य को, और इंदौर ग्रामीण, इंदौर जिले की हम बात कर लें तो लक्ष्य से अधिक ही करने का प्रयास करता है। जब भी जो लक्ष्य हमें प्रदेश संगठन यहाँ पर देगा, निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता उसे दोनों अध्यक्षों के मार्गदर्शन में पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेगा। यहाँ पर ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा, सबको अलग अलग प्रकार से, पार्षदों से लेकर के जनपद के सदस्य और जनपद अध्यक्ष, महापौर, विधायक, सांसद, सबके लिए एक अपना मेयर, सबके लिए जो पार्टी निश्चित रूप से एक जो टारगेट तय करेगी, उतने उस लक्ष्य के साथ में विधायक अपने क्षेत्र में, सांसद अपने क्षेत्र में और सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के उस लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। मैंने वही कहा कि जो प्रदेश संगठन लक्ष्य देगा उससे अधिक करने का ही इंदौर जिला पूरा हमेशा से प्रयास करता आया है। और इस बार भी हम सब कार्यकर्ता मिलकर के उसी भाव के साथ पार्टी के दिए गए लक्ष्य को पूर्ण करेंगे।